क्या आप सोचते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो केवल आप तक सीमित है? नहीं, आप कब और कैसे उसे सामने वाले तक पहुंचा देते हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की जो अपने मंत्री के साथ राज्य के भ्रमण के लिए हाथी पर सवार होकर निकले थे। जब ये राजा जी हाथी पर सवार होकर नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं तब बीच में उन्हें एक चंदन के लकड़ियों के व्यापारी की दुकान मिलती है। जब वे उस व्यापारी की तरफ देखते हैं तो उस व्यापारी को देखते ही बिना सोचे समझे मंत्री जी से कहते हैं कि मंत्री जी, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब मंत्री जी को अचंभा होता है और मंत्री जी कहते हैं कि आप तो बड़े दयालु हैं, आप ऐसे बिना किसी अपराध के इसे फांसी की सजा कैसे दे सकते हैं? कोई तो कारण होगा कि आपने इसे फांसी की सजा देने की सोची। तब राजा जी कहते हैं कि आप मुझसे कुछ मत पूछिए, बस मेरा मन कह रहा है आप इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। जब मंत्री जी ये बात सुनते हैं तो मंत्री जी को ये बात हजम नहीं होती। मंत्री जी लाख कोशिश करते हैं लेकिन राजा उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन मंत्री जी अपना वेश बदलकर चंदन की लकड़ियों के व्यापारी की दुकान पर आते हैं और उस व्यापारी से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या हाल है, सब ठीक चल रहा है ना? उस समय वो व्यापारी उन मंत्री जी से कहता है कि क्या ठीक चल रहा है, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा। इस पूरे राज्य में चंदन की लकड़ियों की दुकान केवल मेरी है और मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, और जो भी आता है बस आकर चंदन की लकड़ी की क्वालिटी देखता है और चंदन की खुशबू सूंघकर चला जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे दिन कब अच्छे आएंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि मेरे दिन तभी अच्छे आएंगे जब ये नगर का राजा मरेगा। तब मंत्री जी ने उस व्यापारी से पूछा कि ऐसा कैसे, नगर के राजा के मरने से तुम्हारे दिन अच्छे कैसे आएंगे? तब उस चंदन के व्यापारी ने कहा कि जब इस नगर का राजा मरेगा तब तो इसकी अंतिम क्रिया बढ़िया चंदन की लकड़ियों से की जाएगी, और जब चंदन की लकड़ियों से इसकी अंतिम क्रिया की जाएगी तो इस पूरे राज्य में चंदन की लकड़ी की दुकान मेरी ही है, तो मुझसे ही ये चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएगी, और इतनी सारी चंदन की लकड़ियां जब खरीदी जाएगी तो मेरे तो दिन अच्छे आएंगे ही ना। तब मंत्री समझ गया कि इसके अंदर जो नेगेटिविटी भरी है उसकी तरंगे राजा तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से राजा ने बिना सोचे समझे उसे फांसी की सजा दे दी थी। अब थोड़े दिनों बाद वो मंत्री जी फिर से अपना वेश बदलकर उस चंदन की लकड़ियों की व्यापारी के पास आए और उससे कहा कि भैया, कि थोड़ी चंदन की लकड़ियां मुझे चाहिए। तब उस व्यापारी ने बड़े खुश होते हुए कहा, अरे लो लो, क्यों नहीं। तब उस व्यापारी ने कागज में थोड़ी चंदन की लकड़ियां लपेट दी और मंत्री जी को दे दी। अब मंत्री जी वो चंदन की लकड़ियां लेकर सीधे राजा के पास पहुंचे और राजा के पास पहुंचकर कहा कि राजा जी, वो जो चंदन का व्यापारी है ना, उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ियां उपहार में भेजी है। अब जब कोई किसी को उपहार देता है तो खुशी तो होती ही है, और वही खुशी उस राजा को भी हुई। जैसे ही राजा को वो उपहार में चंदन की लकड़ियां मिली, राजा खुश हो गया और अपने किए पर शर्मिंदा हुआ कि मैंने उसे फांसी की सजा देने का सोचा भी कैसे। तब उस राजा ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, आप उस व्यापारी से मेरी तरफ से माफी मांगिएगा, मेरी तरफ से भेंट में ये सोने के सिक्के दे दीजिएगा। अब मंत्री जी राजा से वो सोने के सिक्के लेकर उस व्यापारी के पास पहुंचे। जैसे ही व्यापारी के पास वो सोने के सिक्के लेकर पहुंचे और उसे बताया कि राजा ने ये तुम्हें भेंट में भेजे हैं, तब वो व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसे बहुत पछतावा हुआ कि मैं क्या कर रहा था। मैं राजा के मरने की प्रार्थना कर रहा था, जबकि राजा तो कितना अच्छा है, राजा ने तो मुझे सोने के सिक्के भेंट में दिए हैं। अब ये बात सोचकर उस व्यापारी के मन में भी अच्छी सोच आ जाती है। इधर राजा भी खुश, उधर वो व्यापारी भी खुश। कहानी छोटी है पर बात बहुत बड़ी समझाती है। कई बार हम किसी के लिए जो सोच रहे होते हैं केवल हम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी जो नेगेटिव थॉट है उसकी तरंगे सामने वाले तक जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं और हमें उसको देखकर बुरा लगने लगता है, जबकि हम उसे जानते ही नहीं, फिर भी हमें लगता है कि इंसान ठीक नहीं है। वो इसी वजह से उसके अंदर की नेगेटिव थॉट की जो तरंगे हैं वो हमारे तक आती है।
और इसी वजह से हम सामने वाले को देखकर समझ जाते हैं कि इसके मन में हमारे लिए क्या राय है। ये कहानी एक ही मैसेज देती है कि आप हमेशा सबके लिए अच्छी सोच रखिए। जब आप सबके लिए अच्छी सोच रखेंगे तो आपके अंदर की वो पॉजिटिविटी भी सामने वाले को आपकी तरफ आकर्षित करेगी, जिससे आपका एक अलग ही व्यक्तित्व निखर कर आएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।